माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैं जो है महाभारत के बारे में बताने जा रही हूँ और बहुत दिनों बाद बताने जा रही हूँ और मुझे भी कुछ रिमाइंड नहीं है तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। भारत की शादी जो होती है वो होती है सुनंदा से होती है और सुनंदा और भरत के जो बेटे होते हैं वो होते हैं शांतनु। शांतनु का विवाह गंगा से होता है और गंगा का बेटा जो होता है देवव्रत होता है और देवव्रत अपने पिता की शादी जो है शांतनु की शादी जो है सत्यवती से करवाता है, जिनके कारण उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर होते हैं। विचित्रवीर जो कि उसकी तबीयत खराब मतलब युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। विचित्रवीर मारा जाता है, चित्रांगद मारा जाता है, ठीक है। फिर विचित्रवीर की शादी जो होती है वो होती है काशी के डॉक्टर नरेश के अंबालिका और जो है अंबिका से होती है। लेकिन अम्बा जो है वो जो है शैल राज्य से प्यार करती है, इसलिए जो है अंबिका और अंबालिका की शादी जो होती है विचित्रवीर से होती है, ठीक है। और ये जो अम्बाई होती है वो बाद में जो होते हैं शिखंडी बनती है, जो कि पितामह भीष्म का मरने का कारण बनती है, ठीक है। हाँ, और कुंती और जैसे कि विचित्रवीर की भी जो है शादी मतलब तबीयत खराब होती है, जिसके कारण विचित्रवीर मर जाता है। फिर जो है उनके जो है हमारी अंबिका और बालिका जो है संतानहीन होते हैं और जो होती है सत्यवती वो कहती है मतलब पितामह भीष्म से भी कहती है कि मतलब तुम जो है सत्यवती से शादी कर मतलब अंबिका बालिका से शादी कर लो, तो वो लेकिन मना कर देता है। तो वो कहती है कि हस्तिनापुर का राज्य कैसे चलेगा अगर तुम शादी नहीं करोगे, तो फिर भी वो मना कर देती है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो अपने पहले पुत्र एवं पार्श्व और सत्यवती का पहला पुत्र जो होता है वेद व्यास होता है, उसे बुलाती है। तो वो कहता है हाँ मतलब जाते हैं, पितामह भीष्म बुला के लेके आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि माता मैं ब्याह तो नहीं कर सकता, हाँ इन्हें पुत्र दे दूंगा। अंबिका उसे जाके देख के डर जाती है, आंखें बंद कर देती है, जिनका पुत्र होता है धृतराज होता है। और अंबालिका जाकर डर जाती है, जिसके कारण जो है मतलब उनका पुत्र जो होता है पांडु होता है। फिर वो जो है बता देता है सत्यवती को वेदव्यास के तुम्हारे दोनों पुत्र जो होंगे मतलब पोते जो होंगे, एक जो अंधा होगा और एक होता है मतलब उसकी तबीयत खराब रहेगी। तो वो दोनों को सत्यवती और अम्बा और अंबालिका के पास सत्यवती जाती है और उन्हें समझाती है। फिर वो नहीं जा पाते डर के कारण, तो अपनी जगह वो दासी को भेज देते हैं। दासी का पुत्र जो होता है विदुर होता है, वो हमेशा समझदार और हर चीज़ में वो आगे होता है, ठीक है। धृतराज की शादी जो होती है गंधार नगर की गंधारी से होती है और उन्हीं के जो भाई होते हैं वो होता है शकुनी मामा। पांडु की शादी दो लोगों से होती है, कुंती और माद्री से होती है, ठीक है। और कुंती को दुर्वासा एक मंत्र देते हैं, कहते हैं कि तुम जो भी मांगोगे किसी भी देवता को बुला के वो तुम्हें मिल जाएगा। और मतलब दुर्वासा कुंती को क्यों देते हैं वो शक्ति, क्यों देते हैं वो मंत्र, क्योंकि वो कुंती के घर आते हैं दुर्वासा और उसकी सेवा संस्कार खूब करते हैं और कुंती को वो मतलब मैजिक मंत्र देते हैं और वो कहते हैं तुम किसी भी मंत्र देते हैं किसी भी देवी देवता को बुलाना चाहो वो आ जाएंगे। तो वो इन बातों पे विश्वास नहीं करती है, फिर वो क्या करती है इन बातों पे विश्वास नहीं करती, फिर वो जो है देखिए सत्यवती विश्वास नहीं करती है, कुंती विश्वास नहीं करती। फिर कुंती जो है वो सूरज भगवान को बुलाती है और सूरज भगवान को बुलाती है। फिर सूरज भगवान को बुलाती है तो सूरज भगवान कहते हैं कि ठीक है आप चले जाओ। तो सूरज भगवान कैसे कि तुमने मुझे बुलाया है, मैं वैसे तो जा नहीं सकता बिना कुछ तुम्हें दिए हुए। तो वो कहती है ठीक है जो तुम्हारे मन करे वो दे दो। तो वो उन्हें क्या कहती है, उन्हें वो एक बेटा देता है। तो वो कुंती कहती है कि मैं कुंवारी हूँ, कुंवारी पे मेरा दाग लग जाएगा। तो कहते हैं टेंशन ना लो, मैं तुम्हें वैसे नहीं तुम तब वो उन्हें हाथ में पुत्र देता है। तो कुंती मतलब ये समाज के डर के कारण जो है उसे पानी में बहा देती है, ठीक है। और जिसके कारण और कुंती का नाम कुंती कैसे पड़ा, कुंती के असली पिता का नाम क्या था, सूरसेन था और वो मथुरा की रहने वाली होती है। लेकिन जो है मतलब सूरसेन के बेटे मतलब भाई छोटे भाई जो कि एवं कुंती भोज होते हैं उनका कोई भी पुत्र नहीं होते हैं, जिसके कारण वो कुंती को दे देते हैं और कुंती का नाम पहले होता है प्रथा होता है।
ठीक है, कुंती की शादी पांडव से होती है और माद्री से होती है। और जो है ये लोग जाते हैं मतलब जंगल में, और जिसके कारण मतलब पांडव जो है किसी ऋषि मुनि को मार देता है, और जिसके कारण वो श्राप देता है, कहता है तुम अपने पति के पास जाओगे वैसे तुम मारे जाओगे। जिसके कारण जो है वो मैजिक मंत्र का उस टाइम कुंती उपयोग करती है, और जिसके कारण मैजिक से ही वो 5 पुत्र लेके आती है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये 3 जो कुंती के होते हैं, 2 पुत्र नकुल और सहदेव जो कि माद्री को दे देते हैं। भीम के बाद एवं गंधारी के बेटा एवं युधिष्ठिर भी होते हैं, मतलब दुर्योधन पैदा होता है। और यहाँ पे कुंती भी मतलब गंधारी भी 100 पुत्र और एक डॉटर दुसार को भी वो जन्म दे देती है। वर्णावत, हाँ। और जैसे कि श्रेष्ठ पुत्र होने के कारण महाभारत में हस्तिनापुर में राज कौन करेगा? श्रेष्ठ पुरुष युधिष्ठिर जी। उन्हें जो है, और ये बात जो होता है शकुनी मामा और दुर्योधन को पसंद नहीं आता है, और जिसके कारण वो एक योजना बनाते हैं और लक्ष्य ग्रह जाते हैं जो कि वर्णावत में होता है। और वहाँ पे क्या होता है, उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं कि उसमें आग लगा देंगे, और जिस कारण ये पता जो है विदुर को पहुँच जाती है। 5 पांडव, माता कुंती भी जाती है, ठीक है, मतलब लेकिन ये जो है विदुर जो है गुप्तचर के कारण जो है गुप्तचर को भेज देता है और बता देता है, और 5 पांडव उन्हें बता देते कि तुम्हें जो है वहाँ पे मारने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि हस्तिनापुर का है। कहते अच्छा लक्ष्य गिरे वो जैसे ही लक्ष्य गिरे जिस दिन आग लगने वाले थे उसके अगले दिन ही वो निकल जाते हैं। लक्ष्य गिरे के सुराग का निर्माण हुआ और पांडव को लक्ष्य गिरे से बाहर मतलब बाहर चले जाते हैं, और माता कुंती भी चले जाती है। और भीम और हिडिम्बा का उसी 2 साल के अंदर भीम और हिडिम्बा का विवाह होता है, जो कि हिडिम्बा किसकी होती है? बकासुर की बहन होती है। और उनका एक पुत्र होता है, वो होता है घटोत्कच का पुत्र जो होता है खाटू श्याम, जो कि वार्विक होता है। ठीक है, हाँ। कपिले नगर में जो है द्रौपद की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है, और राजे द्रौपदी ने योग्य, हाँ, द्रोण, हाँ, द्रोण जो कि एवं द्रौपद ने एक यज्ञ करवाया था जिसके कारण युधिष्ठिर और जो कि द्रौपदी 2 होते हैं, और दोनों आते हैं यज्ञ द्वार, और जो कि द्रौपद जो कि एवं द्रोण से बदला लेने चाहता था, इसलिए कि यज्ञ युधिष्ठिर और द्रौपदी आते हैं, और युधिष्ठिर जो है द्रोण का मरने का कारण बनता है। अर्जुन और भीम ने, हाँ, और फिर जैसे कि द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है, और उसमें ये किया जाता है कि उसकी आँख पे मछली, मतलब जो, हाँ, द्रौपद नगर में उसका स्वयंवर किया जाता है द्रौपदी का। उसमें ये शर्त रखा जाता है कि ऊपर मछली टंगी रहती है और नीचे पानी रहता है, और उस पानी के थ्रू जो है मछली की आंखों में निशाना लगाया जाता है, और हिट निशाना बैठने के कारण जो है सब राजा महाराजा आते हैं, सब हार जाते हैं, युधिष्ठिर भी हार जाते हैं। और जैसे ही अर्जुन मतलब कर्ण उठाता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं शूद्र के हाथों से जो है मैं अपना विवाह नहीं करवाना चाहती हूँ। तो जिसके कारण वो क्षुद्र समझती है उसे, और वो विवाह नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए कर्ण को वो मतलब नीची जाति को कह के उसको अपमानित करता है। तो वहाँ पे जो है भीम आता है, अर्जुन आते हैं, अर्जुन निशाना ताकते हैं और निशाना हिट बैठ जाता है, और अर्जुन का विवाह हो जाता है द्रौपदी से। अर्जुन, भीम और द्रौपदी जाते हैं और माता के सामने कहते हैं, माता हम भिक्षा लेके आए हैं। भीम बोलता है, तो वो बिना जो है कुंती माता खाना बनाती है और बिना देखे कह देती है 5 भाई आपस में बांट लो, जिसके कारण जो है द्रौपदी 5 पांडवों के एक पत्नी कहलाती है। और द्रौपदी भी जो है पिछले जन्म में मतलब शिव भगवान से मांगी थी कि मेरे जो है मतलब मेरे पति के अंदर एक तो हो धार्मिक हो, एक पर मतलब भीम मतलब ताकतवर हो, दूसरा जो कि सुंदर हो, और तीसरा जो कि धनुधर हो और माइंडेड हो। ठीक है, तो वो शिव भगवान कहते भी हैं कि ये 5 खूबियाँ एक में नहीं होंगी, हाँ, लेकिन वो कहते नहीं। इसी कारण जो है 5 खूबियाँ के कारण ये 5 खूबियाँ 5 खूब वाले इंसान से इनकी शादी होती है, जिसके कारण 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी कहलाती है। पंचाल से फिर वो पंचाल में पहुँचते हैं, हस्तिनापुर में पहुँचते हैं। ठीक है, 2 साल कंप्लीट होने के बाद, और फिर जो है हस्तिनापुर के आगे एक सवाल खड़ा होता है कि एक राज्य में 2 युवराज कैसे हैं।
तो हस्तिनापुर को 2 भागों में बाँटा गया। खंडप्रस्थ जो कि पांडवों को मिला और हस्तिनापुर जो कि दुर्योधन को। खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ नगरी में चेंज किया गया, मतलब बहुत मेहनत उन्होंने करके चेंज किया गया। अर्जुन को सुभद्रा पसंद करती थी और जो कि कृष्ण और बलराम की बहन होती है, और अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होता है। उनका पुत्र एवं अभिमन्यु होता है, और विवाह उत्तरा से भी होता है। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होता है, जो कि मत्स्य देश की रानी होती है। यहाँ पे पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करते हैं। ठीक है, अज्ञातवास पूरा करते हैं। उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक का अभिश्राप इसलिए दिया क्योंकि वो उर्वशी से अर्जुन ने शादी के लिए मना कर दिया, और उर्वशी को माता अर्जुन ने कहकर बोला था। इसलिए द्रौपदी ने दुर्योधन को अपमान किया, यह कहकर कि अंधे का बेटा अंधा। पांडव को चौसर खेलने का निमंत्रण दुर्योधन ने दिया, और अपने अपमान के लिए एवं दुर्योधन अपने पास खेलने के लिए मामा शकुनी को बोला। युधिष्ठिर ने सारी संपत्ति हार दी और अपने सारे भाइयों को भी हार गया, और लास्ट में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गया था। द्रौपदी का वस्त्र हरण एवं दुष्कर्म ने किया। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को बचाया, और द्रौपदी गुस्से में सारे लोगों को श्राप देने जाती है तो एवं गांधारी द्रौपदी को रोक देती है, और युधिष्ठिर बोल कि क्या चाहिए बहू रानी, तो उसने वह सब की मांग की जो उसके पति एवं सब कुछ हार जाते हैं वो सब मांगती है। दुर्योधन को दोबारा चौसर का खेल खेलना था ताकि पांडव को राज्य से बाहर जा सके। दुर्योधन ने कहा कि एवं नियम यह कि अगर 64 में हारे तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों ने मान लिया, एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास जो कि मत्स्य देश में पांडवों ने बिताया था नौकर बन के। श्री कृष्ण अपनी छोटी बहन छोटी बुआ का वध शिशुपाल करता है। कृष्ण भगवान अपनी छोटी बुआ का बेटे का वध शिशुपाल का करता है, एवं कृष्ण ने अपनी बुआ को बोला था कि सो अपमान या हत्या के माफ़ कर दूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। एवं युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता था, एवं युधिष्ठिर अपनी मौसी का लड़का। युधिष्ठिर को जब राजा बनाया जाता था वो अपनी मौसी का लड़का एवं शिशुपाल को भी निमंत्रण देता है। श्री कृष्ण भगवान भी आते हैं। शिशुपाल श्री कृष्ण को देखकर गुस्सा करते हैं, तब श्री कृष्ण भी शिशुपाल का वध करते हैं और उनके चक्कर से एवं शिशुपाल का गर्दन अलग करते हैं, एवं चक्कर से उनकी श्री कृष्ण जी की उंगली से एवं खून निकलता है, और द्रौपदी अपने पल्लू फाड़ कर बांधती है। कृष्ण ने द्रौपदी को बचा दिया कि मैं तुम्हारी हर कारों ने मत्स्य पर हमला इसलिए किया क्योंकि कीचक का वध जो कि भीम ने किया था, और दुर्योधन चाहता था कि एवं पांडव का अज्ञातवास टूट जाए। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह उत्तरा की मत्स्य देश की रानी एवं सुभद्रा और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। कीचक को सिर्फ 6 लोग मार सकते हैं, बलराम, भीम, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण और पितामह भीष्म। कर्ण को अर्जुन ने मारा एवं द्रोणाचार्य को एवं युधिष्ठिर ने मारा, एवं दुर्योधन को भीम ने गर्दन द्वारा मारा। ठीक है, आगे महाभारत ऋषि मुनि एवं सिंह मुनि के अथर्ववेद के knowledge person is this exparted in this is Dashrath will visit him double the fire god is manufactured with his bowl of the buildings and your wishes will be is a fulfilling. Okay.